अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, वैसे तो ये खबर मैंने आज से तकरीबन 2 माह पहले आपको दे दी थी, लेकिन अब ये खबर बाकायदा मैच्योर होकर सामने आई है और अब इमरान खान साहब ने बाकायदा इसकी मंजूरी भी दे दी है। नून लीग का बड़ा लीडर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहा है। ये यकीनन बहुत बड़ा चेंज है। नून लीग के लिए बहुत बड़ी सुबकी है और तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है एक तरह से, और दूसरी तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकती है। बल्कि अभी से कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, कुछ ओपोजिशन भी सामने आ रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। बहरहाल इसकी डिटेल बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने से एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, या शिफ्ट ऑफ पावर कह लीजिए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया राइज कह लीजिए। बहरहाल ये चेंज अब आने जा रहा है, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, किसी सियासतदान का एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। सियासतदान होते रहते हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता है तो वो छोड़ के पीपल्स पार्टी में चला जाता है या फिर नून लीग में चला जाता है, नून लीग के कहीं और चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी के कहीं और चले जाते हैं। तो ये शफलिंग चलती रहती है, होती रहती है। लेकिन मखसूस हालात में मखसूस लोगों की जो शफलिंग होती है वो बड़ी मानी खेज होती है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेर अताब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं है। मैं सिंबल की बात कर रहा हूं। उनका कोई सिंबल नहीं है, उनका झंडा नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है। उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तनाजा चल रहा है, वो मामलात इलेक्शन कमीशन में अदालतों में चल रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूं समझ लीजिए कि वजूद ही नहीं है, आज आके एक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, ऐसे में कोई शख्स, कोई पॉलिटिशियन और बड़ा नाम जो बड़े ओहदों पर रह चुका हो, वो ऐसी जमात में शामिल हो तो यकीनन इस पे सवाल भी उठते हैं और इस पे हैरत भी होती है। लेकिन ऐसा होने जा रहा है और जो खबर दे रहा है, जो मेरे पास खबर है, वैसे तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो स्पेसिफिकली मोहसिन नकवी के चैनल की खबर है। खबर यह है, पहले खबर मैं आपको सुना देता हूं पूरी, फिर उस पर अपना एनालिसिस। खबर है जी, साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरें जोर पकड़ गई हैं। बात यहीं पे नहीं रुकती। जराये के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान है। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक मोहम्मद जुबैर की पार्टी में शमूलियत के हवाले से इमरान खान साहब यानी बानी तहरीक इंसाफ और अब जो पैटर्न इन चीफ बन गए हैं, उनसे मुशावरत कर ली गई है। और जराये का यह बताना है कि मोहम्मद जुबैर का पीटीआई में शमूलियत का मुमकिन ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। ईद गुजारो फिर ऐलान होगा। दूसरी जानिब वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी ने यह कहा है कि इतलात हैं कि इमरान खान साहब ने अहम सियासी शख्सियत की पार्टी में शमूलियत की मंजूरी दे दी है। काफी लोगों के खामखा घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो किस तरह से और क्यों, ये आगे चल के बताऊंगा, लेकिन खबर पहले पूरी सुन लीजिए। जराये के मुताबिक मोहम्मद जुबैर ने पीटीआई में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस सिलसिले में इमरान खान साहब से मुशावरत भी की गई है। मोहम्मद जुबैर ने माजी में पीटीआई की हिमायत का ऐलान किया था और कहा था कि वो मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा था कि पीटीआई इस वक्त तारीख की दुरुस्त समत में खड़ी है और इमरान खान और पीटीआई को 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई थी। उन्होंने मजीद कहा था कि पीटीआई मुश्किल हालात में तारीखी कामयाबी हासिल उन्होंने की और मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में अक्सरियत दिलाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। और उस वक्त के पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि मोहम्मद जुबैर ने पीटीआई में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। ताहम इस हवाले से
हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। और अब इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं और मुमकिन तौर पर फैसला ये सामने आया है कि मोहम्मद जुबैर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, एक तो जब ये मुस्लिम लीग नून में गए थे मोहम्मद जुबैर और उनके भाई असद उमर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आ गए थे। एक इंटरव्यू में दोनों बैठे थे काशिफ अब्बासी के साथ, तो तब उन्होंने कहा था, असद उमर ने कहा था कि जुबैर भाई की पूरी जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, वो इमरान खान के फैंस हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तब जो है ये बात चली थी जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, नवाज शरीफ साहब के ये मुशीर थे। तब ये खबर चली थी कि मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। और फिर असल में ये कोई रिवायती सियासतदान तो है नहीं, ये दोनों असद उमर हो गए या जुबैर हो गए, ये दोनों आए थे किसी चेंज के चक्कर में कि जी हम पाकिस्तान में चेंज लाएंगे, पढ़े लिखे हैं, बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं और हम पॉलिटिकली अब आके और कोई अपना रोल प्ले कर सके। तो जब आए थे, एक भाई एडजस्ट हो गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, बल्कि उसे तो खुद इमरान खान साहब ने इनवाइट किया था। साथ ही मोहम्मद जुबैर साहब को असद उमर ने ही मुस्लिम लीग नून में फिक्स किया था, फिट किया था। कुछ अरसा तो वो रहे, गवर्नर भी बने, मुशीर भी बने, लेकिन ज्यादा अरसा वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज के साथ इत्तफाक ना कर सके, या फिर ये कह लीजिए कि मुस्लिम लीग नून को वो ज्यादा अरसा डिफेंड ना कर पाए और उनकी जो एक तर्ज सियासत है या फिर जो उनके एक बैकग्राउंड है उसको डिफेंड ना कर पाए और उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन छोड़ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस तरह से उनका आना यकीनन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त दो तीन मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। एक तो ये कि इस वक्त आने वाला जो वक्त है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वक्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज डन एंड डस्टेड। तो ये वजह तो एक सामने आती है कि इस वजह से हर कोई इस वक्त चाहता है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आके इक़्तिदार में आए। जाहिर सी बात है, अगली बारी जो है, अगला टर्न पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सबको नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने उनको क्यों आने दिया, या इमरान खान साहब ने हामी क्यों भरी ऐसे वक्त में जब तहरीक-ए-इंसाफ अपने उरूज पर है और अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर है। तो इमरान खान साहब को भी ऐसे लोगों की जरूरत है। अब भी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये जो रिवायती लोग हैं, ये जो कंप्रोमाइज या डरपोक हैं, खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये लोग पार्टी छोड़ दें। जो डरपोक हैं, जो डरते हैं, वो साइड पे हो जाएं। जो निडर हैं, जो दलेर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो सामने आ जाएं। असद उमर ने, आपको बताता चलूं, ये खबरें भी आ रही थी कि जी असद उमर छोड़ गए और जुबैर आ गए। तो असद उमर इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि वो हालात की वजह से वो साइड पे होकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का कोई ऐलान नहीं किया था। अगर आपको याद हो तो असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। ओहदे से अलग हो गए थे, तहरीक-ए-इंसाफ से अलग नहीं हुए थे। तो अब ये एक नहीं आएंगे, ये भी आपको बताता चलूं। असद उमर अकेले नहीं आएंगे, असद उमर के साथ जुबैर भी आएंगे, और जुबैर अकेले नहीं आएंगे, जुबैर के साथ असद उमर भी आएंगे। और एक और आपको बात बता दूं, ये अब आएंगे तो किसी की पोजीशन पे आएंगे, कोई ऐसे छोटी मोटी पोजीशन पे भी नहीं आएंगे। हो सकता है कि पूरा सिंध जुबैर के हवाले कर दिया जाए, पूरा सिंध का सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी वैक्ट्री बना दिया जाए, सिंध का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अब वैसे तो हलीम आदिल शेख हैं, इनके भी चांसेस बन सकते हैं। तो कोई ऐसी जो है वो बड़ा ओहदा भी दिया जा सकता है मोहम्मद जुबैर को। बहरहाल इसकी मंजूरी हो चुकी है, बाकायदा ऐलान जो है वो ईद के बाद शमूलियत का आपको नजर आएगा, और ऐसे वक्त में नजर आएगा जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक चला रही होगी, और मुमकिन तौर पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि सिंध से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाजी मार्च को मोहम्मद जुबैर जो हैं वो लीड करें। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुश्किल वक्त में इनका भाई छोड़ के चला गया पार्टी को, तो अब इनको क्यों लिया जा रहा है, इनको नहीं लेना चाहिए। और असद उमर जुबैर जो है फिर ये नून लीग से हैं, इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से सवालात उठ रहे हैं। बहरहाल ये पॉलिटिकल वर्कर्स का राइट होता है, ये बिल्कुल उनका राइट है कि वो अपनी राय दें, अपना सवाल रखें, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो चेयरमैन ने करना होता है। और अब ये फैसला पैटर्न इन चीफ ने किया है, और
तमाम इख्तियारात इमरान खान साहब के पास है और उनकी बात से कोई इख्तलाफ भी नहीं कर सकता। जो इमरान खान साहब का फैसला होता है वही अल्टीमेट फैसला होता है। और आपको एक और बात बता दूं, आपको और भी बहुत सारे चेहरे